गाइस, क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल डिफिकल्ट लगते हैं? क्या आपसे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल तो बन जाते हैं, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इनसाइड इंस्पिरेशन एकेडमी पे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को करने के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जानना पड़ेगा। आखिर क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में? जो सिंपल इंटरेस्ट आसानी से बन जाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए दो फ्रेंड है, एक है बबलू और एक है डब्लू, और दोनों के पास 100 रुपीज़ है। और दोनों फ्रेंड ने क्या सोचा कि उसे इन्वेस्ट करने का। बबलू एक ऐसे बैंक के पास जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट पर रन करता है, और डब्लू एक ऐसे बैंक के पास जाता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर रन करता है। और दोनों ने अपना 100 रुपीज़ 2 साल के लिए रख दिया। और 2 साल के बाद जब बबलू पैसे लेने गया तो उसे 120 रुपये मिलता है, और जब डब्लू लेने गया तो उसे कितना मिला? 121 रुपये मिला। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ है फ्रेंड्स? डिफरेंट हुआ 1 रुपये का। अब आइए जानते हैं कि यह डिफरेंस हुआ कैसे। अगर हम इसे 2 साल को तोड़ के देखेंगे एक एक साल पे, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा सेम रहता है। ये काफ़ी नोट करने वाली बात है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? हमेशा सेम रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है। इसी के वजह से क्या होता है कि दोनों में फ़र्क आ जाता है। प्रिंसिपल जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? 100 रुपीज़ था फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए भी क्या था? 100 रुपया था। इसीलिए उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम मिला, 10 रुपया और 10 रुपया। मगर यहाँ डब्ल्यू के केस में क्या हुआ? पहले साल में तो प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ था और उस पर हमारे इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया। लेकिन जैसे सेकेंड ईयर में गया वहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हुए, क्या हो गया? 110 रुपया हो गया। यही जो 10 रुपये का डिफरेंस हो गया सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे, इसी के वजह से उसे लास्ट में 1 रुपये का मुनाफा हो गया। तो आइए इसे हम अच्छे से जानते हैं और अलग अलग तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स को करते हैं। चलिए इसके लिए हम अपने क्लासरूम की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ एस आई फॉर अ सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50 एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स इज ₹102, कैलकुलेट द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और हमारा जितना भी रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम होता है, जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम हो गया या बैंक एग्ज़ाम हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, उसमें इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बस एक लेंदी मेथड भी है जो आप एक्स पकड़ के सॉल्व कीजिए, या फिर एक आप क्या है, आप अगर बेसिक जानते हैं, अच्छा कंसेप्ट जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप बिना CI का फॉर्मूला लगाए हुए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल जो है SI में हमेशा सेम रहता है और CI में क्या होता है? हमेशा बदलता है। इसी की वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? SI फॉर 1 ईयर, ये कितना है गाइस? ₹50। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कभी बदलता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? सेम सेम रहता है। तो SI फॉर 2 ईयर्स, ये कितना हो जाता है गाइस? रुपीज़। पहला साल तो 50 मिला और दूसरा साल भी कितना मिलता? 50 मिलता। ये मिला कितना हो गया? ₹100। और हमें दिया क्वेश्चन में CI फॉर 2 ईयर्स, ये कितना दिया? ₹102। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या हो गया गाइस? डिफरेंस हो गया 102 माइनस 100, जो कि होता है मेरा 2 रुपये का। अब देखिए हमारा 2 रुपये का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि CI में नेक्स्ट ईयर क्या है, ये जो इंटरेस्ट था 50 रुपया वो भी ऐड हो गया था। तो अब जो 2 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला, ये किस पे मिला? 50 रुपये पे मिला। यही सोचने वाली बात है कि जो 52 रुपया मिला दूसरे साल में, पहले साल में तो 50 मिला, दूसरे साल में कितना मिला? 52 रुपया मिला। तो पहले साल में 50 तो प्रिंसिपल पे मिला जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, दूसरे साल पे 52 रुपया मिला। क्यों? क्योंकि अगले साल के प्रिंसिपल पे 50 रुपया और ऐड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा SI 2 रुपया और अगर प्रिंसिपल 50 रुपया और टाइम 1 साल था, तो यहाँ से हम SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 लगा के क्या R निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो चलिए निकालते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। SI कितना आया मेरे को? 2 रुपये का आया। 2 रुपया बराबर P कितना है? वही 50 रुपये पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला था, इंटू R इंटू टाइम मेरा 1 साल
बाय 100। अब यहाँ हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 से एक बार में, 50 से दो बार में, तो ये क्या 2 × 2 बराबर r। तो r हमारा कितना हो गया गाइस, 4%। अब मेरा क्या हो गया, r 4% आ गया, तो हम SI में क्या करेंगे, एक साल वाले SI पे हम लगा देंगे r के वैल्यू को और वहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आया था 4%, तो r था हमारा 4%, और SI के केस में SI हमारा 50 रुपया टाइम हमारा एक साल है ना। तो यहाँ से SI बराबर P × R × T बाय 100। हमें P चाहिए तो P को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। SI × 100 होल डिवाइड बाय R × T इक्वल्स टू P। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। SI हमारा कितना है 50, 50 × 100 बाय R है हमारा 4 इंटू टाइम है 1, ये बराबर P। कैसे करते हैं, 2 टाइम्स में ये 25 बार में और ये 50 बार में, तो यहाँ से हमारा P कितना आ गया, P बराबर 25 × 50। तो P हो गया हमारा रुपीज़ 5 5 25, कैरी 2 5 2 10 प्लस 2 12 1250, ये रहा हमारा आंसर। तो देखा, तो जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आप इसे एक लेंदी प्रोसेस में भी कर सकते हैं, एक्स पकड़ के उस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या चाहे तो ये वाला कंसेप्ट लगा के भी आप इसे इस तरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट्स ऑफ CI फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट CI ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और सेकेंड ईयर में हमारा 6% हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स हमें ₹5000 पे टोटल कितना CI मिलेगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम 2 कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और इधर पे हम कर लेते हैं सेकेंड ईयर। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल कितना है, ₹5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% पर एनम और टाइम तो हमारा 1 ईयर है। तो यहाँ से हमारा अमाउंट क्या जाएगा गाइज, अमाउंट बराबर P1 + R/100 का होल पावर n। आप हमेशा फॉर्मूला लिखा कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा सही से। तो ये बराबर P 5000 × 1 + R है हमारा 5/100 पावर 1, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू ये 100 1 से मल्टीप्लाई तो 100 + 5 105/100। कैंसिल करते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 5 से तो 5 5 25 कैरी 2, उसके बाद हो जाएगा कि 5 0 0 2 5 1 5 और उसके बाद 1 0 यहाँ पे था। ठीक है गाइज, तो ये क्या हुआ, ये हमारा अमाउंट हुआ। तो CI हमारा कितना हो गया, A - P तो ₹250। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का आंसर आ गया। अब सेकेंड ईयर हम करते हैं। अब गाइज याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल चेंज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हमारा कितना था 5000, सेकेंड ईयर में हमारा क्या हो जाएगा 5000 + 250, क्या हो जाएगा 5250। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% पर एनम और टाइम है हमारा 1 ईयर। तो यहाँ से हमारा अमाउंट हो जाएगा P1 + R/100 का पावर n। ये P हमारे कितना है 5250 इंटू रेट हमारे कितना 6, तो ये हो जाएगा 106/100। 1 0 2 0 कैंसिल। चलिए अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 525 को 106 से 1 2 3 5 1 2 2 1 5 0 5 6 5 5। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो जाएगा 5 5
650 होल डिवाइड बाय 10, तो ये 0 0 कैंसिल, तो हो गया ₹5565। तो यहाँ से हमारा CI कितना हो गया, A 5565 माइनस P 5250, तो ये हो जाएगा 5 से 0 गया 5, 6 से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3, और 5 से 5 गया तो 0, तो ये हो गया ₹315। तो हमारा टोटल CI कितना हो गया, टोटल CI पहले मिला 250 प्लस 315, ये हो जाएगा हमारा ₹505, 1 और 5 6 और 3 और 2 5, तो हमारा रुपीज़ कितना हो गया 565। तो सवाल में बस एक ही ट्रिक था कि सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को चेंज करना है। जो हमारा फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल से जो हमें CI मिला उसको भी ऐड करके हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में करना है। तो इस टाइप के सम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज ₹80,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम फॉर 1/2 ईयर। अब देखिए गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमारे जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर हमारा टाइम जो 2, 3, 4 या ऐसा कुछ नंबर रहता तो हम तो इजीली फॉर्मूला लगाते और निकाल लेते, लेकिन जब भी हमारा टाइम फ्रैक्शन में दे दे तो उसे सॉल्व करने का एक अलग मेथड है। क्या करेंगे, जो 1/2 ईयर है तो 2 साल और ये कितना, आधा साल, 2.5 साल है, तो जो शुरू का 2 साल है उस पर हम क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो लास्ट में हाफ ईयर है उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट कि जैसे कि हम यहाँ पे जब 2 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो जो हमारा अमाउंट आएगा वहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हम उसे पकड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल इसको नहीं पकड़ेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा उसे हम निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं, ये हम 1/2 ईयर को हम किस में बांट दिए, 2 साल और आधा साल, ठीक है गाइज। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, P कितना है, P हमारा ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% पर एनम, टाइम है हमारा 2 साल। तो यहाँ से हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, P1 + R/100 का पावर n, P है हमारा 80,000 और ये हो जाएगा 100 और प्लस R 105/100 का पावर n कितना है, 2। तो ये यहाँ से हो जाएगा 80,000 इंटू 105 इंटू 105/100 इंटू 100, 0 कैंसिल करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर क्या हो गया, ये 8 इंटू 105 इंटू 105। तो गाइज हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, 88,200। तो हमारा CI कितना आ गया था, CI आया हमारा 8,200, ठीक है गाइज। तो अब हम यहाँ पे SI निकालेंगे फॉर हाफ ईयर। इसके लिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹88,200, ₹88,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% पर एनम और टाइम है हमारा 1/2 ईयर। तो SI हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू T/100, जो कि P है 88,200, रेट है 5, टाइम है हाफ इंटू विथ 100, 1 2 1 2, ये 2 1 2, 2 4 8, 2 4 2 1 2। तो यहाँ से हमारा SI कितना आ गया, 441 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 2 22, ये हो गया 2205। तो हमारा टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमारा, इंटरेस्ट पहले मिला था 8,200, इसमें ऐड करना है 2205 को, ठीक है गाइज। तो करते हैं 8,200 को 5 0 4 10, कितना आ गया, 10,400
5। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल 80,000 प्लस 10,405। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 90,405। ये है हमारा आंसर। तो जब भी आपको गाइस टाइम जो है फ्रैक्शन में दे दे तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका पहला जो नंबर है होल ईयर उसको आप पहले निकालिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसके बाद जो आपका अमाउंट आया उसको आप सिंपल इंटरेस्ट लगा के हाफ ईयर का निकालिएगा, फिर दोनों को ऐड करके क्या कीजिएगा आप अमाउंट ला दीजिएगा। तो इस तरीके सवाल को ऐसे ही बनाएंगे। तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ मनी इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इज 129.60। और गाइस इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट का हो या CHSL का हो या जो भी एग्जाम हो जिसमें CI और SI पे सवाल आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आपको क्या करेगा, डिफरेंस दे देगा CI और SI का और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा, टाइम बता देगा और पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या है। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। हम इसे क्या करते हैं, 2 कॉलम में कर देते हैं, एक है SI हमारा और एक है हमारा CI। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारा प्रिंसिपल हम लेट करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल था X, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है 9% पर एनम और टाइम है हमारा 2 साल। तो गाइस इसका SI कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी बाई 100, जो कि हमारा हो जाता है ₹18x बाय 100। ठीक है। चलिए अब हम CI निकालते हैं। इसके लिए हमारा P है सेम X, रेट भी हमारा सेम है 9% और टाइम भी हमारा सेम है 2 years। तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाय 100 होल पावर n। यहाँ पे P हमारा कितना है X, 1 प्लस R है हमारा 9 बाई 100 का होल पावर 2। यहाँ सब कैसे करेंगे X और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो 100 और ये हो जाएगा ऊपर 100 प्लस 9 का होल पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, X इंटू 100 प्लस 9 109 बाय 100 इंटू 109 बाय 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है। तो आइएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 109। ये हो गया गाइस हमारा अमाउंट हो गया ₹11881x बाय 1 और कितना 0 4 0, तो 1 2 3 4। तो ये हमारा अमाउंट हुआ। तो CI क्या हो जाएगा गाइस हमारा, CI बराबर A माइनस P। अमाउंट है हमारा 11881x बाय 10,000 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 18810। तो ये हो गया हमारा गाइज ₹1881 बाय ये 10 और उसके बाद 30। ठीक है गाइज। अब देखिए क्या होगा, हमारा SI निकल गया और यहाँ पे CI निकल गया 2 साल का। हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस माइनस दिस बराबर 129.60। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो बड़ा नंबर ये है तो ये आएगा 1 2 3 4, तो ऊपर वैसे ही हो जाएगा। ये 2 0 तो कैंसिल हो गया तो 18 उसके बाद 2 0 बच गया ना x, ये बराबर 129.60। अब क्या होगा, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये गया 1, ये हो गया 8 से 8 गया 0, 1 से 1 गया 0, ये x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर पे तो ये जाएगा 12960 और फिर 2 0। ठीक है, अब यहाँ से हम x बराबर 1296123 बाय 81। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। अब 3 से करेंगे तो 3 2 6 27 टाइम्स में 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 और 1 2 3, 1 2 3। चलिए गाइस हम 9 से करते हैं। 9 3 27, ये करेंगे 9 4 36,
4 और 3 7 9 8 ज़ा 72, 1 2 3 1 2 3, फिर 3 से करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 2 3। तो गाइस हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, एक्स हो गया 16,000, तो प्रिंसिपल भी हमारा कितना था ₹16,000। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा आंसर। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से कर लिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए गाइस हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹50,000 अमाउंट टू 60,500 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो सवाल में हमें पूछ रहा है कि कितने सालों में हमारा 50,000 जो है 60,500 हो जाएगा 10% के हिसाब से, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं तो ये बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक मेथड है, उसी को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, अमाउंट बराबर P1 प्लस R/100 का होल पावर n, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है, ए हमारा 60,500, ये बराबर हो गया हमारा 50,000 इंटू 1 प्लस R हमारा कितना है 10/100 होल पावर n। ठीक है, क्या की 1 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाले को नीचे मिले होंगे, तो ये हो गया 60,500/50 और 000, ये बराबर हो गया 10 + 1 11/10 होल पावर n। तो इसे भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हम यहाँ पे काटेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। देखिए फर्दर और 5 से कटेगा, 5 1 0 0, और ये 5 1 5 और 2 गया 5 2 10, 5 1 5। अब देखिए गाइस, जब हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1/100 = 11/10। अब इस दोनों को मुझे कैसे भी करके क्या 11/10 का होल पावर कुछ में लाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जब हम कंपैरिजन करेंगे अब, तो हम 121/100 को 11/10 का होल पावर कुछ में कर देंगे, ताकि क्या होगा कि हम n को कंपैरिजन करके क्या मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो 1 to 1 ऊपर में है उसको ऊपर का नंबर 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 to 1 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो कितना हो रहा है, 11 1 से 11, और ये हो जाएगा 1 1, 11 1 से 11। तो 11 होते हैं, दो बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या होता है 1 to 1 हो जाते हैं, है ना गाइस। और फिर 100 को भी वैसे डिवाइड करेंगे, 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 1 टाइम्स में 10 1 टाइम्स में 10 कट गया 0, ये 0 काट देंगे। तो 10 को भी अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है मेरा 100 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 11 × 11/10 × 10, ये बराबर हो गया मेरा 11/10 पावर n। अब देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 पावर 2 बराबर 11/10 का पावर n। तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो बाय कंपैरिजन हमारा 11/10 हो गया, और 10 का क्या हो गया हमारा n बराबर 2। तो हमारा ईयर कितना है, ईयर लगेगा हमें 2 इयर्स। ये रहा हमारा आंसर। तो जब भी आपको ईयर निकालने दे दे, प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड को यूज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद इनको कंपेयर करके हम आंसर कर देंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट CI एंड अमाउंट ऑन ₹1600 फॉर 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो 10% है ये हमारा पर एनम में नहीं है, ये हमारा कंपाउंडेड 6 मंथ्स है। तो इसे करने का एक अलग मेथड होता है, आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये जो 1/2 ईयर है, मतलब हमारा कितना हो गया 1.5 साल, है ना। 1.5 ईयर्स, इसका मतलब कितना हो गया हमारा 18 मंथ्स। इसको हम 3 भाग में करेंगे, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। ऐसे ही 6 मंथ्स करके हम इसका निकालेंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पे हम SI करके निकालेंगे, और हर 6 महीना में क्या होगा हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा। तो आइए हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे। फॉर
फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, पहला तो शुरू में हमारा वही 1600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%, और हमारा टाइम है 6 मंथ, तो 6/12 ये हो जाएगा हमारा 1/2 ईयर। तो यहाँ से हमारा ऐसा ही निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी, 1600 इंटू आर 10 टू टी 1/2 ये इंटू 100 है ना गाइस। तो काटते हैं 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, कितना हो गया 80। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 1600 प्लस 80 रुपया, तो ये कितना हो गया 1680, ठीक है गाइज। अब ये फर्स्ट 6 मंथ्स का हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, फॉर सेकेंड 6 मंथ्स। इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 1680 रुपया, प्रिंसिपल बराबर ₹1680, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, टाइम क्या है हमारा फिर से 6 महीना मतलब 1/2 ईयर। तो यहाँ से ऐसा ही हमारा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100, कैंसिल करते हैं 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो यहाँ से ऐसा ही हमारा कितना आया ₹84। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना था 1680 प्लस 84, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 8 8 16 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 7 1, कितना आ गया 1764। तो अब जो आखिरी 6 मंथ्स के लिए करेंगे उसमें प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा 1764। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज आइए अब हम आखिरी 6 मंथ्स का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लास्ट 6 मंथ्स, फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है गाइज, ये कितना हो जाएगा, P बराबर ₹1764, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 1/2 ईयर। तो ऐसा ही हमारा यहाँ से हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। चलिए कैंसिल करते हैं 1 0 1 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 882/10, इसका मतलब हो गया 88.2। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज हम इसे फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। हमारा फाइनल अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट ये बराबर हो जाएगा P प्लस टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो A बराबर P मेरा कितना था 1600, ये प्लस टोटल आई में फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कितना था 80, फिर सेकंड के लिए 84 और प्लस थर्ड के लिए भी कितना है 88.2। तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस इसको करेंगे 164, 80 84 164 हो गया, उसमें 88.2, तो ये 0.2 8 4 12 हाथ में रहा 1 14 15, ये हो गया 2, ये 252.2। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 1852.2। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा ₹1852.2 और हमारा टोटल CI हमारा कितना है, ये हमारा 252.2, ये रहा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उम्मीद करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम यूं ही आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।